आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। नामपल्ली में वाक़ मशहूर दरगाह शाह खामोश के अहाते में वक्फ बोर्ड के अमले ने जबरन घरों में दाखिल होकर उनकी पैमाइश का काम अंजाम देने की कोशिश की। मकामी खवातीन ने कहा कि वक्फ बोर्ड का अमला इस बात का भी लिहाज नहीं रखा कि बेशतर घरों में मर्द हजरात मौजूद नहीं हैं। एक खातून ने बताया कि मज़ाहमत की कोशिश पर वक्फ बोर्ड वालों ने तोड़फोड़ की और घर के सामान को लातों से मारकर गिरा दिया। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में वक्फ बोर्ड मुलाजमीन आहते दरगाह में गैर मजाज तौर पर बनाए गए घरों के सर्वे के काम पर पहुंचे थे। मकामी लोगों ने वक्फ बोर्ड के हमले पर संगबारी की और हमला करके एक अहदेदार को जख्मी कर दिया। आज हम लोग जैसो साहब 4 बजे जैसो वक्फ बोर्ड से एक मेमो जारी हुआ, जो हमारे शरीफ खान साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इंचार्जशिप में कि दरगाह यूसुफन में इलीगल इंक्रोचमेंट है। उसका जो सर शाखामूस में दरगाह शाखामूस में इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसका सर्वे करके वो लोग को नोटिस इशू कराओ बोल के। वहाँ पे जाने के बाद 1-2 घरों का जो सो आउटसाइड से हम लोग जो सो मेजरमेंट कर रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ पे जो सो कुछ वहाँ के मुकामी लोग जो इलीगल इंक्रोचर है वो लोग हम पे सडन अटैक कर दिए, जिसकी वजह से जैसो ये आँख के निचले हिस्से में पूरा डैमेज होगा, ये 3 टाँके लगे सुने आप, और कोई किराया वगैरह नहीं दे रहे हैं। वो लोग फ्री एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसी सूरत में जैसो वो लोग को जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई करके सख्त उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कितने घर हैं सब ऐसे जो अभी इंक्रोच हो रहे और बाकी जो किराया नहीं दे रहे शाखा में सब कितने लोग हैं अभी जैसो काफ़ी जैसो इलीगल इंक्रोचर है वहाँ पे जो नहीं तकरीबन हम लोग तकरीबन 5 लोग की टीम वहाँ पे गई थी। बिल्कुल सो मेरे को टारगेट करने का मकसद नहीं था, पूरी टीम को जो सो गाली गलौज करे वो लोग सुने। इवन हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे रेंट इंस्पेक्टर, सर्वेयर्स और दूसरे मजीद जो भी जैसो हमारे फेवर में कुछ बात कर रहे थे वो लोग के ताल्लुक से भी जैसो गाली गलौज करे और मानने के। ये प्रॉपर्टी किसकी है सर? ये दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह की है। अगर वो लोग को बता रहे कि 1975 में कुछ ऐसा है सिविल कोर्ट गवर्नमेंट से जमीन है, उनको जजमेंट है कि जो प्रॉपर्टी जो है पट्टा लाने को है। कहाँ है बताइए सर, एक सेकंड। हाई कोर्ट से जजमेंट है। हाई कोर्ट से ये CRP नंबर 5856/2008 और SLP जो है 29087 ऑफ 2011 में जो है ये वक्त प्रॉपर्टी है बल्कि डिक्लेयर होके है ये। मगर वो लोग का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी पट्टा लैंड जो है सो बोल दिया बोल। नहीं, अगर वो लोग हम उनको समझा रहे भी, वो लोग जो है एकदम जमा हो के जो ये कर रहे थे, तो वो लोग बोले कि हमको नोटिस देना था, बगैर नोटिस के तुम सर्वे कैसा कर रहे। तो हम बोले ये नोटिस देने के वास्ते ही सर्वे कर रहे हैं। नोटिस में ये एक प्रोफार्मा रहता, उसमें क्या है नाम, वालिद का नाम, डोर नंबर, कितना एरिया है, ये सब बताना पड़ता। उसके बगैर नोटिस नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम सर्वे कर रहे। हम जो है सर्वे करके रिपोर्ट देते, रिपोर्ट देने के बाद तुमको नोटिस आने के बाद तुमको 15 दिन का टाइम रहता। जब तुम्हारे पास जो भी पेपर्स हैं वो नोटिस के जवाब में जो भी पेपर्स है वो लगा के जो जवाब दो बोल के हम उनको समझाए भी, तो जो है वो समझने के इसमें नहीं थे, पूरे से यानी गड़बड़ शुरू कर दिया समझे सर। साल के बाद सब ये वक्फ बोर्ड डालने की वजह क्या है साहब? खबरस्तान है, पूरा खबरस्तान के खबरा मेट के घर बना दिए, बादाफ्ता खुला नज़र आ रहा वहाँ पे जी के बादाफ्ता खबरा हैं, खबरों के ऊपर दुकाना है, सब है। उसके बाद भी वो लोग कैसा आप लोगों को बोल रहे कि रेवेन्यू लैंड है, हमारे को पट्टा मिल गया बोल। वो चूँकि हमको जो है कोर्ट आपको अभी तक कुछ आर्डर दिया, उसके खिलाफ कुछ जजमेंट आया है, जजमेंट है ना, अभी जजमेंट बोला वक्फ बोर्ड के फेवर में है, वक्फ बोर्ड के फेवर में जजमेंट वक्फ बोर्ड के फेवर में है। अब वो लोग चूँकि जो है वो लोग उसमें हैं रह रहे हैं, तो वो लोग ये चाहते कि जो है वो लोग ये किराया भी नहीं दे रहे हैं, मुतवल्ली को किराया भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो लोग क्या है मालूम है, अब उनके फेवर में जजमेंट है बोल के बोलना क्या है कि सर्वे नहीं करके वापस चले जाना, सर्वे करने नहीं देना। उनका मकसद वही था, उसके लिए गड़बड़। हम बोले हमको समझाए, देखो सर्वे ये यानी खाली नोटिस देने के लिए सर्वे है, ये जो है डिटेल्स हम दिए तो नोटिस आती, उसके बाद तुम्हारे पास जो भी रिकॉर्ड है तुम वो रिकॉर्ड के साथ जो जवाब दे दो। पुलिस को क्यों नहीं करे, तो आप सर्वे करने जा रहे थे, आपके पास जुडिशियल पावर। जजमेंट आया कितने दिन और आपको जजमेंट आ गया? जजमेंट तो पहले से है, वो मैंने अभी नहीं है। ये एक तो ये 2008 का है, एक जो है 2011 का जजमेंट है। अब वो प्रोसेस चलते रहता ना ऑफिस में, प्रोसेस हो के हमको अब हम फील्ड स्टाफ हैं, एग्जीक्यूटिव स्टाफ हैं, ऑफिस से हमको जो मेमो या ऑफिस आर्डर ऐसा दिए तो उस पर हम अमल करना पड़ता, फील्ड पे जाके करना पड़ता, ये हमारा काम है। अब वो जो
ये जजमेंट कब हुआ, क्या है, उसके पेपर्स है, ये सब जो पूरा ऑफिस में फाइल्स में रहते, ऑफिस से ताल्लुक़ रहता होगा ऐसा। 2017 में एक केस हुआ जी, बुतुल का नाम का है, वो जो ना मुकदमा ने डाला था उसकी बैकिंग हम करें, वक्त नहीं बोल के डिक्लेयर होगा। अब जो ना फिरेश फरवरी के 1 तारीख को एक फ़ैसला हुआ, इसकी काफ़ी साथ है हमारे पास है। उसमें हम जो 29 डॉक्यूमेंट डाले, वक्फ बोर्ड भी नील है, अकबर जंगवत है, और हमारे साथ कलेक्टर और रेवेन्यू वाले काउंटर डाल के बोले ये प्राइवेट पर्सनल लैंड है, हमको कोई अख्तियार नहीं है आपकी ज़मीन में मुदाखलत करने का, क्योंकि 12 साल के बाद अफसर को हुनर इन्हों आ रहे की वजह क्या है? इन्हों क्यों आ रहे फिर यहाँ पर? इनकी वजह मान पर गरीबा है, केट से वाकिफ नहीं, ना कोर्टों से ताल्लुक़ है, तो ज़रूरी है हिरासमेंट करे तो नोट कमाएंगे, आदमी काम करेगा लड़ेगा। एक नहीं है, 13 एकड़ 10 गुंठे ज़मीन है ये, तो कई 2000 करोड़ की जायदाद है। 1980 चल रहा है ये, 80 से कंटिन्यू जीतती आ रहे। इसके अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको कापियाँ भी दे सकते हैं हम लोग, जरा उसको कहाँ देती आ रहे जजमेंटों के साथ, आपको जो भी जरूरत पड़ी मीडिया वालों को देते। नहीं घरा मापरे बोल के गौस भाई ले लेके आए, आज सो आए क्या करे, लाता मार लेते, घरों में घुस रहे, वो गोदाम में जाके पूरा लाता मार के क्या करे, वाला घरा माप रहे। ये गौस भाई है, गौस है, ये मुंशी गौस है, और नहीं किराया वसूल करने वाले कहते गोदाम में भी ऐसी लाता मार के पूरा घर का हाल देखो, ऐसा लाता मार के पूरा सतरोल कर दिए। बंडों के ऊपर बच्चा क्या करा, निकल के कैसा लाता मार, एक मारा, मारते क्या करे, लेडीज के ऊपर बंडे उठा के डालते जा रहे, उठा रहे। अच्छा औरतें थे बोल के उनको उन्हें बच्चा भी बंडा फेंक के मारा, तो उनके सर मुंह को लग गया। लेडीज को मारने से पूरा जगह पूरे बंडे देखो आप यहाँ पे, देखो तुम कितने बड़े बड़े बंडे हैं। मर्दाना कोई भी नहीं था, हम लोग भी नहीं थे, उनकी अम्मी भी नहीं थे, उनका पूरा फट गया बच्चे का सर। ये क्या से बोला, तो ये घरा मापने के वजह से, ये हम लोगों के छे भाई, जमाने के है, ये पूरी बस्ती के है, हमारे नानी नाना यहीं पैदा हुए सो है। तकरीबन सालों गुजारे, हमीद बूढ़े हो जा रहे, हमारा अम्मी हो लगा, नाना नानी सब यहाँ के छे, पीढ़ियों से है। अब उन्हें बारे हमारे उन्हें मुंशी गौस घर बना के खबरा तोड़ के बिल्डिंगा बना रहा, उसको नहीं बोल रही। बहन को एक बिल्डिंग बना के दिया, उसको नहीं बोल रही। सरकारी पैखाना बना के बिल्डिंग बनाया, उसको नहीं बोल रही। मामले से टूटे फूटे घर को पड़े, खबरा मटा के मेट के पूरे बिल्डिंगा बना के कारखाने दे रहा, अंदर खबरस्तान में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा, लोगों को थोड़ा बहुत पैसे देके हटा के बिल्डिंग बना रहा। ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं है। मामले से झोपड़ी के वजह से, घर तोड़ने के वजह से आ जाते, और तो पे बरसा माप लेके घर तो तोड़ने के वजह से पुलिस कंप्लेन मारा पीटिया के, तो बंडा डाले तो भी पुलिस कंप्लेन करे। क्या है, यही तरीका है। पैसे थोड़ा बहुत दे के उन्हें कब्जा करने के वजह से देख रहा घर। खबरस्तान में देखो कारखाने कितने बना के दिया, खबरा मेट्रा बिल्डिंगा बना रहा, खबरा मेट्रा बिल्डिंगा बना रहा, बोलने वाला कोई नहीं है क्या? दीवार गिरी तो आप उठा रहे थे, पैसा देना है उनको, जरा हाँ दीवार गिरी ना, साफ बना है, साफ मंगाए, पैसा दिया, किसी के पास रहता, किसी के पास नहीं रहता। अकबर साहब मंगाए बोलता, ये शाखा साहब की दरगाह जज्जा के सजादा, दरगाह के सजादा को मालूम भी उतना नहीं है जितना गौस कर रहा। क्या है ऐसा तरीका, जरा देखो घर का हाल देखो, यही तरीका। जवान बच्चे रहते, एक घर है, जवान बच्चियां देखो, वहाँ का घर वहाँ पे, वहाँ 2 जवान बच्चियां हैं, अम्मा बहने रहते, जवान बच्चे घुस के लाता मार के तोड़ देते। आखिर वजह, आखिर मतलब क्या है मापने की? कौन अम्मा? अकबर का मुंशी और खरगोस्तान में बिल्डिंगा बना, खबरा मेट के यहाँ बाजू बिग बहन को दिला, यहाँ अंदर गोदाम में बहन को दिला, बिल्डिंगा बना रहे भाई, हम बनाए तो पैखाना बनाए तो जरा धक्का लगा बनाने को आ जा रहे पहलवानों को लेके, तोड़म ताड़ी कर दे रहे, लाता मार दे रहे। कोई वजह है ये? क्या वक्फ बोर्ड के किराएदार है हम जो वो करने के बाद नहीं, क्या उसके किराएदार है हम, समझे? उन्हें खबरस्तान पूरे लेवल करके कारखाने किराए पे दे रहा वहाँ पर। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।